पाइथन फॉर एवरीवन। आज हमारा 7 लेक्चर है और इसके अंदर हम पाइथन की एक डेटा टाइप टपल्स है उसको देखेंगे। सो मैं फाइल पहले क्रिएट कर लेता हूँ lecture 7.py। इससे पहले हमने लिस्ट को देखा था, लिस्ट के अंदर हम किस तरह से काम करते थे। तो टपल्स भी लिस्ट की तरह ही है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट अभी कुछ चेंजिंग्स है वो हम देख लेते हैं। पहले मैं टपल्स को क्रिएट कर लेता हूँ। सो टी, इसको मैं टपल्स का नेम जो है वो टी यूज़ कर रहा हूँ, टी फॉर टपल्स, ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ देंगे जिस तरह से लिस्ट की वैल्यू देते थे। इससे पहले अगर आपने लेक्चर देखा है तो ए कॉमे से उसको सेपरेट करते जाएंगे, बी, और अगर आपने कोई न्यूमेरिक यूज़ करनी है तो नो डाउट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्ट्रिंग दें तो ईगल्स ऑफ, अब जाके अगर हम सबसे पहले इसकी जो टाइप है वो प्रिंट करवाएंगे कि क्या ये टपल है। सो ये तो टपल है ही है, मैंने कह दिया, बस यकीन कर लें आप, तो टपल है जी। उसके बाद हम इसको प्रिंट फिर करवाते हैं पूरे का पूरा टपल्स, तो हमें ये पूरे का पूरा टपल्स भी मिल जाएगा। उसके बाद हम अगर लिस्ट की तरह सारे फंक्शंस लिस्ट वाले कर सकते हैं। अगर स्लाइसिंग करनी है तो हमने लिस्ट की स्लाइसिंग की थी, तो फर्स्ट पे यहाँ पे आप 0 जो फर्स्ट पॉइंट है उसको 0 कंसाइडर करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने कुछ यहाँ पे ऐड करना है 1 2 3 जो भी ऐड करना है अपने टपल्स की जो लेंथ है, इससे पहले लिस्ट वाला आप लेक्चर लाजमी देखें क्योंकि ये सारा उसी से ही रिलेट कर रहा है। बस एक चीज़ का डिफरेंस है वो मैं एट द एंड आपको बता देता हूँ। तो जो स्लाइसिंग करनी है, अगर आप यहाँ पे स्लाइसिंग रखेंगे, अगर आप कोई वैल्यू देते हैं तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड नहीं करते तो फिर इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसने 0 ही कंसाइडर करना है। अभी मैं 0 ऐड कर रहा हूँ, उसके साथ 3, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें 0 से 3 तक स्लाइसिंग करके दे दो, तो इसने हमें 0 से 3 तक की स्लाइसिंग करके दे देनी है। अगर अब मैं 0 ऐड नहीं करता, अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर आप टर्मिनल के अंदर इसकी आउटपुट देखें तो फिर भी वही आ रही है। तो यहाँ पे 0 है बाय डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे जो आप वैल्यू ऐड करेंगे, अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करते तो अभी हम देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करते तो ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग जो है वो 0 है और एंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी लास्ट लेंथ बनती है टपल्स की वो होगी। वो टपल्स भी हो सकते हैं, वो लिस्ट भी हो सकती है। तो ये सारे काम जस्ट अभी इसको डिक्लेयर करने के बाद सारे काम सेम है। अब इसका और लिस्ट का डिफरेंस ये है कि लिस्ट के अंदर हम चीज़ें ऐड कर सकते थे लेकिन टपल्स के अंदर हम चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। मज़ीद अगर हमने कोई और डेटा लेके आना है और टपल्स के अंदर ऐड करना है तो इसने कह देना सॉरी बॉस, हम ऐड नहीं कर सकते। और अगर रिमूव करना है तो फिर भी वही है कि हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि टपल्स के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो परमानेंट ही होगी। तो आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई आपकी ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जिसको आप नहीं चाहते कि वो चेंज हो, वैसे तो ऐसी होती नहीं है लेकिन होती भी है, बहुत कम होती है, वहाँ पे आप टपल्स को यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, उसका आपने नेम दिया, तो आप नहीं चाहते कि फ्यूचर के अंदर उसका नेम चेंज हो, तो टपल्स बेस्ट है आपके लिए। तो होता है नाम के अंदर ही। आपने जो लैपटॉप ही आपका सिस्टम है, तो आप देखें तो फर्स्ट जब आपने डे 1 से लिया था, आप उसको जो ऑन करते थे उसकी जो स्क्रीन पे जो लोगो या जो कुछ भी शो होता था, जो इन्फॉर्मेशंस, वो आज भी वही शो हो रही है। हालांकि पता नहीं आपने कितने उसके कंपोनेंट्स चेंज किए, कितनी दफ़ा उसकी विंडो को अपडेट किया, तो वो इन्फॉर्मेशन वही है। तो इसी तरह से समझ लें कि वहाँ पे टपल्स है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम डेटाबेस पाइथन की जो डेटा टाइप है, डिक्शनरी और सेट, अभी 2 रिमेनिंग्स है, इनको जाके देखेंगे। अभी हम इनका सरसरी सा इंफॉर्मेशन, मतलब सरसरी सा जायज़ा ही ले रहे हैं। नेक्स्ट हम इनको बड़ी डिटेल के साथ करेंगे, लूप के साथ। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जिस तरह से अभी मैंने कह दिया कि टपल्स के अंदर हम ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम ऐड और रिमूव करेंगे, लेकिन मेथड वही, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हैं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी करनी पड़ती है, वो टेढ़ी उंगली हम बाद में जाके करेंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो सेट और डिक्शनरी है। तब तक के लिए गुड बाय।